ओके, तो वेरिएबल स्कोपिंग क्या है, इसके पास जाते हैं हम। सही है, और देखते हैं क्या है। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है। अगर हम टॉपिक देखें, होस्टिंग। ठीक है, नॉट होस्टिंग, होस्टिंग। आई लगा हुआ है एस से पहले। सही है, होस्टिंग नहीं है। होस्टिंग एक अलग चीज है, होस्टिंग एक अलग चीज है। ठीक है, तो वेरिएबल स्कोपिंग को पहले देख लेते हैं, और होस्टिंग को हमने इसके साथ साथ देखना होगा ये क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ECMAScript एडवांस जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो नए वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, उनको जरा देखते हैं। आपके पास, हमारे पास पुराना हो गया है var var str इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट सोल डॉट लॉग str। ठीक है, अभी एक दो चीजों का सवाल भी आपसे होगा, तो फिर आपने तैयार रहना है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। सही है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास लिखा आ रहा है। ठीक है, नया लेकर आते हैं। नाउ लेट, इंस्टेड ऑफ var, लेट str इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और कंसोल करवा लेते हैं str को। सही है, var यूज नहीं कर रहा है, लेट यूज कर रहा है। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। रिफ्रेश, जावास्क्रिप्ट हमारे पास कंसोल में आ रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। चलो भाई, एक और चीज देख ली, लेट। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर const str is equal to javascript, वेरिएबल नंबर थर्ड const, नॉट लेट नॉट var। ठीक है, const नंबर 3। सेव करते हैं और वापस आते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारे पास था। ठीक है, ओके। एक बेसिक सा फंक्शन बना लेते हैं इन चीजों को टेस्ट करने के लिए। नाउ आपके पास सबसे पहला सवाल होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन var, let एंड const। ठीक है, सेम नहीं है, तीनों सेम है। चलो ठीक है, फिर मैं जब कंडीशंस बनाता हूँ ना, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, फंक्शन वेरिएबल स्कोपिंग हैंडलर, वेरिएबल स्कोपिंग हैंडलर डॉट लॉग ट्रू, बट ट्रू दिखा। वेरिएबल स्कोपिंग हैंडलर को मैंने कॉल कर दिया। सेव करते हैं और वापस आते हैं। रिफ्रेश, मेरे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जब बात हो ना किसी फंक्शन की, अब उसके अंदर भले लूप चल रहा हो, भले इफ एल्स स्टेटमेंट चल रहा हो, जो आपका ब्लॉक है वो क्या होगा, फंक्शन के जो ब्रैकेट्स हैं वो आपका ब्लॉक होगा। इफ एल्स वाले ब्रैकेट आपका ब्लॉक नहीं होगा। वो अगर होगा भी तो फिर वो आपका लोकल ब्लॉक होगा। ठीक है, मेन ब्लॉक आपका क्या होगा, फंक्शन वाले जो ब्रैकेट है। ठीक है, ओके। हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं लिया, मतलब कोई कोई किसी कहीं से वैल्यू हमारे पास इनपुट फील्ड से नहीं आ रही, किसी वेरिएबल से नहीं आ रही। हम सिंपल सा एक सिंपल सी कंडीशन लगाते हैं, इफ। सही है, अगर ट्रू है, अब उसे पता ही नहीं है क्या ट्रू है, तो जब ट्रू है हमने सिंपल सा पूछ लिया तो उसे चलना चाहिए। ट्रू है तो कंसोल चला दो, सक्सेस, SUCCE। सही है, अब वो देखेगा क्या ट्रू है। जब कुछ मिलेगा ही नहीं ना, तो डिफॉल्ट पे ट्रू है। सही है, देखते हैं इसका क्या मतलब है। सेव किया, आपके पास सक्सेस चल रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, और नहीं ना ही यहाँ पे कोई मुश्किल है। ठीक है, अच्छा भाई, var check scope इज इक्वल टू रेंडर। एक वेरी, यहाँ पे बल्कि लिख देते हैं टेस्ट सक्सेस। एक वेरिएबल बनाया चेक स्कोप का। सही है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, टेस्टिंग सक्सेस। सही है, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं यहाँ पर 1, बल्कि A कॉलन चेक स्कोप। सही है, और उसके बाद बाहर आते हैं, जो हमारे पास इफ एल्स वाला ब्रैकेट है,
नॉट मेन, मेन मतलब फंक्शन से बाहर नहीं आ रहे हैं, इफ एल्स वाले ब्रैकेट से बाहर आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी। चेक स्कोप को हम चेक करवा रहे हैं इफ एल्स कंडीशन, इफ वाली कंडीशन में भी, लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 14। ठीक है, जरा देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ए सक्सेस, बी सक्सेस व्हेन वी आर यूजिंग वार। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग भी दे देता हूँ, वार। ठीक है, इसी फंक्शन को कॉपी करके अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं नीचे, पहले वाले को बंद कर देते हैं। लेट, ठीक है, वेरिएबल स्कोपिंग हैंडलर ट्रू है, तो वार को हम चेंज कर देते हैं किससे, लेट से। ठीक है, लेट से हमने इसको चेंज कर दिया है। टेस्टिंग सक्सेस ए, लाइन नंबर 22, टेस्टिंग सक्सेस लाइन नंबर 25 बी। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ से इसको क्लियर किया और रिफ्रेश किया। ए सक्सेस, उसके बाद तो क्या बोल रहा है, अनकॉर्ड रेफरेंस एरर while we are using let check scope is not defined at variable scoping handler। तो उसका जो स्कोप है किसका, लेट का, वो देखेगा कि जब आपने मुझे क्रिएट कर दिया तो मेरा स्कोप यही है। जबकि वार क्या बोलेगा, मैं मेन स्कोप को देखूंगा, मैं छोटे मोटे स्कोप को नहीं देखूंगा, मैं मेन स्कोप को देखूंगा। लेट क्या बोल रहा है, मुझे किसी भी स्कोप में डाल दो, मैं सिर्फ उस स्कोप की बात करूंगा, दूसरा तीसरा स्कोप मेरे लिए कुछ नहीं है। सिर्फ इतना सा फर्क है, डिफरेंस बिटवीन वार एंड लेट। ठीक है, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है कि भाई वार जो है सिंपल है, ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप मतलब वो एक ग्लोबल स्कोप को अपने पास एक्सेस करता है, मतलब ये वाला ग्लोबल स्कोप है आपके पास। ठीक है, जो छोटे मोटे स्कोप है, मतलब इफ एल्स वाला स्कोप हो गया, फॉर लूप वाला स्कोप हो गया, वो बोलेगा कि ये मेरे लिए मैटर नहीं करते, इनके अंदर बाहर जहां भी आप मुझे एक्सेस करोगे मैं आपको डेटा ला कर दूंगा। लेकिन अगर काम किया हुआ होगा लेट के साथ, तो वो बोलेगा जहां तक मेरा स्कोप है, चाहे वो इफ एल्स वाला हो या वो फॉर लूप वाला हो, मैं सिर्फ उस डेटा उस ब्रैकेट के अंदर एक्सेसिबल हूं, बाहर एक्सेसिबल नहीं हूं। ठीक है, थोड़ी सी इसी एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हो गई एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, ओके। अब आते हैं, ये वाली एग्जांपल सबको क्लियर है? सही है। var str is equal to ECMAScript, stand for es ECMAScript, console.log str। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, ECMAScript हमारे पास आ रहा है। ओके, var str is equal to advance js। ठीक है, देखो क्या किया है, एक और दफा str के नाम का ही वेरिएबल बना दिया है, लाइन नंबर 35। क्या आना चाहिए, एडवांस js। सेव करते हैं, एडवांस js रन सक्सेसफुली। ठीक है, इसी दो को कॉपी कर लेते हैं और अब हम लगा लेते हैं इसको लेट के साथ, लेट और लेट। ठीक है, वहीं पे एरर दे दिया, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। वो आपको बोलेगा कि भाई एक दफा मुझे बना दिया, तो जब तक मेरा स्कोप बना हुआ है कोई दूसरा उस तरह का मुझे ना मिले। ठीक है, सेव करके चला कर भी देख ले, तो वो आपको क्या बोलेगा, आइडेंटिफायर str हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। लेट बोल रहा है कि जहां मैं हूं उस स्कोप में मेरी तरह का कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जबकि अगर आप वार के साथ काम कर रहे हो तो उस तरह के 10 भी बना लो, वो क्या बोलेगा, जो लास्ट वाला है उसकी वैल्यू को लेकर आ जाए, रोना ढोना हमारा काम नहीं। ठीक है, ओके। ये हो गया दूसरी एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल पर आते हैं।
str इज इक्वल टू स्ट्रिंग, मैं स्क्रिप्ट str को ओवरराइड कर रहा हूँ, इज इक्वल टू js console.log str, हमारे पास js आ रहा है, सही है। इसी को कॉपी करके कमेंट कर देते हैं और अब हम चलते हैं लेट के साथ, ठीक है। सेव करते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते हैं 3 दफा। बोला इतने काम में कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आपको अभी डिफरेंस बिटवीन वार एंड लेट करें तो ये तो समझ में आ गया है, दो चीजें क्लियर है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, अब इसको कमेंट करके कॉपी, अब हम आ जाते हैं कॉन्स्ट के साथ, CONST, स्टैंड फॉर कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, str की कंसोल करवा लेते हैं, एक स्क्रिप्ट आ रहा है, एक स्क्रिप्ट हमारे पास आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, str जो लाइन नंबर 62 में बनाया गया है इसको ओवरराइड किया, js एक्सक्लेमेशन मार्क 3 दफा और str टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कॉन्स्ट बोलता है जो मेरी वैल्यू है वो आपने ओवरराइट नहीं करनी, बात खत्म यहाँ, ठीक है। कांस्टेंट सिंपल है, उसको बाहर कर दो, वो सिंपल बोल रहा है कि मेरी जो वैल्यू है वो ओवरराइट नहीं होगी, बात खत्म, एक हो गया। वार बोल रहा है मैं ब्लॉक स्कोप तक एक्सेसिबल हूँ, सही है, मेन मेन ब्रैकेट्स को फोकस करूंगा। लेट बोल रहा है जो एक ब्रैकेट में अगर मुझे बना दिया गया मैं सिर्फ उसको फोकस करूंगा, मैं उसके बाहर कहीं भी एक्सेसिबल नहीं हूंगा, और जहां मैं हूंगा वहां मेरे जैसा दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट चीज पर आते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं, वेरिएबल स्कोपिंग आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। एक लास्ट चीज देख लेते हैं, होस्टिंग क्या है, थोड़ी सी अगर इसमें डेफिनेशन देखें, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग, सही है, सिर्फ हमने डेफिनेशन देखनी है और कुछ भी नहीं देखना, सही है। इस पर थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, hosting refers to the built-in behavior of the language through which declaration of functions, variables and classes are moved to the top of their scope all before execution, सही है। जिसको इंग्लिश आती होगी उसके लिए क्लियर हो गया, जिसको नहीं आती उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। बोल रहे हैं कि जब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल आपकी रन होती है, जितने आपके फंक्शंस बने हुए होते हैं, जितने आपके वेरिएबल्स बने हुए होते हैं, वो उनको रीड करके टॉप पर सेट कर देता है कि भाई जैसे ही आप बाद में कभी इसको कॉल करो तो वो आपको मिल जाए। ओके, एक एग्जांपल करते हैं, var str इज इक्वल टू ECMAScript, ठीक है, और str, सही है भाई, इतना तो सही, इतना तो सही है, इतना या क्या है। होस्टिंग को देखते हैं कि भाई उसने बोला था मैं वार को रीड कर लूंगा, तो ठीक है, मैं ऐसे करते हैं, इसको जरा पहले रख देते हैं, ठीक है। नाउ str को हमने पहले कॉल किया है, वार को हमने बाद में लिखा है, ठीक है। अब अगर देखें तो रिफ्रेश करते हैं तो हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। वार बोलता है कि जब आप होस्टिंग की बात करते हो तो मेरा डेटा अगर आपको नहीं मिलता इनिशियली, तो वो आपको किसी किस्म का रोला नहीं डालेगा कि भाई आप आगे नहीं बढ़ सकते, एटलीस्ट आपको अनडिफाइंड मिल जाए, ठीक है। और आते हैं लेट के साथ, str इज इक्वल टू ECMAScript मिल रहा है, और अब इसको अगर पहले रख दें, वार में क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड, ठीक है। यहां पर वो आपको बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस str बिफोर इनिशियलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए होस्टिंग में क्या फर्क है, वार और लेट में क्या मसला आता है, वार क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, उसमें अगर डेटा नहीं मिलता तो अनडिफाइंड मिल जाता है, मतलब क्या, बाद में आपको पता है कि ये वेरिएबल आपको मिल जाएगा, इनिशियलाइज आपने पहले किया हुआ है, तो वो उसको एरर नहीं देता, आपको अनडिफाइंड देता है। जबकि लेट क्या बोलता है, वो स्ट्रिक्ट मोड पर है, स्ट्रिक्ट मोड मतलब पहले मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ, उसके बाद आप मुझे एक्सेस कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते,
ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का, और ये आपके पास स्कोप है वार लेट एंड कॉन्स्ट का। अपने पास फाइल्स बनाइए और वार लेट कॉन्स्ट की प्रैक्टिस कीजिए। ऊपर वाला कोड में दिखा देता हूं।